पार्वती जी बोली गिफ्ट रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है, कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिया, अभी देखिया, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिया, जल्दी उठा, अभी क्या भी उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष, सब कुछ। जाओ वो विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते, तो पार्वती जी कंठ में बैठ गईं, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव वो नीलकंठधारी, वो कहते हैं ना डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो
बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मसीह वाले से मिलना बड़ा जरूरी। तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
वो मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मरो वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती पवन बसंती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो में होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। महादेव ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, जो में होती बेला चमेली, चरणों में झुक जाती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलें और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, एकदम जल्दी जल्दी बोल दो, सिर का पिंडा छूटे, ऐसा काम नहीं। बहुत प्यार की जब बातें होती हैं ना, प्रेम की जब बात होती है तो उसको जरा प्रेम से कहना पड़ता है।
लड़ाई की बात हो तो बात दूसरी है कि बोल बुला के बच्चा। बड़े प्रेम से बाबा से विनती करो। आज कथा का विराम दिवस है। ये कथा ऑनलाइन आज विराम हो जाएगी। 8 जून से 14 जून तक शिव महापुराण की कथा चाकरवाड़ी बीड़ जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और सभी शिव भक्त उस कथा को, भृंगी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। उस कथा में जिनको झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, या कोई नशे की लत है वो नहीं छूट रही है, तो उस शिव महापुराण की कथा को जरूर टीवी पर भी सुने। और जो चाकरवाड़ी के आसपास के शिव भक्त हैं, वो चाकरवाड़ी में बीड़ जिले के सभी भक्त उस कथा पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लें। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान शानवासी हमारा, शमशान शानवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर जी की कथा कह रही है। 2 तलीने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की, जम के बोलो,
दृष्टि। और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दोतली से, दोतली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्लाता, खूब चिल्लाता। और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रखते, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं दोतली से जब कहीं पर भी बैठ कर कोई शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। अब इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही हूँ। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी है। इसके सामने जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी।
मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते हैं। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई। पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कराएंगे, बाबा कृपा करें। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो आ सकते, आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक बेटी है, एक बेटा है, पति है नहीं। बहुत दुखी हो गई थी जब बेटे की हालत देखी और ट्यूमर पूरे शरीर के अंदर जब फैलता हुआ बताया। बाबा से प्रार्थना कर कर गई और 3 दिन के बाद वापिस बाबा को नमन करने, धन्यवाद देने के लिए। शिव है, शिव। एक पत्र अच्छा है। गुरुजी, पत्र में अब उन्होंने नाम तो लिखा नहीं है। 2 साल पहले कुबेरेश्वर धाम आई थी, किराए के मकान में रहती थी, धंधा पानी भी कुछ नहीं था। जिसने लिखा है पत्र, अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती है। बाबा से कहकर गई थी कंकर शंकर पूजन कर कर, कभी मेरे भी मकान में मुझे बिठा दे और मेरा कोई काम धंधा अच्छा चला दे। बाबा की कृपा से आज बाबा को फिर प्रणाम करने आई हूँ। बाबा ने मकान भी दे दिया और काम धंधा भी दे दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। अगला पत्र, गुरुदेव, सुमन गोड़, मोबाइल नंबर ये है। आपके चरण प्रणाम करती हूँ। आज आप मेरा पत्र अवश्य पढ़ें। पढ़ लिया। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा कथा के आखिरी दिन जो मांगा जाता है वो देता है, और बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने
मैं 7 दिन से जो मांग रही थी, आज मेरे बाबा ने इसी कथा में मुझे दे दिया। मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमन गौड़ दिल्ली से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक पत्र और अच्छा है, आप भी आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा की कृपा से बेटी का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा से दोनों पति पत्नी। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम आरती मेहरा है। मैं करमेटा जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती। शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है बोलना। मेरा परिवार किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 1500 रुपये होता था। बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रहे थे। मकान मालिक को किराया देना, बिजली का देना, और इतना घर में पैसा नहीं था कि पूरी घर में अच्छे से जिंदगी जी सके। सोचती थी कि पूरी जिंदगी क्या हम लोग ऐसे ही निकल जाएगा, कभी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई धन प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जीवन निकलता रहा। किसी के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी के धाम कुबेरेश्वर धाम आ गई। और 2020 में बाबा की इसी व्यासपीठ के माध्यम से कथा सुनकर चली गई। जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव 1500 के मकान के किराए के मकान में रहती थी। आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दिया है, जिसका किराया 15,000 रुपये आता है। गुरुदेव 3 साल से एक बीमारी हो गई थी, वो जा नहीं रही थी। बाबा से कहकर आई। 2024 की कांवड़ यात्रा में मैं अपने परिवार को कहकर आई थी कि जा रही हूं, और जैसे ही कांवड़ यात्रा से आऊंगी, जो बीमारी मुझे हुई है वापिस जांच कराऊंगी। और ये मेरा विश्वास कहता है। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष की कावड़ जब भरी जाती है तो उसका फल मिलता है। मैं भी जब कावड़ भर कर जाऊंगी, फल मिलेगा। 2024 में आपके साथ कावड़ भरी, बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से मैं पुनः ठीक हो गई और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण के जैसे, मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर उसकी दो। करुणा हुई है, उसकी उदारता हुई है, उसकी कृपा हुई। जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जिस व्यासपीठ से 2018 में, 2019 में, 2020 में शिव भक्तों ने घर में बैठकर सुनी थी, आज उसी व्यासपीठ से, ये सिद्ध पीठ से इस कथा को
आप लोगों ने ऑनलाइन फिर श्रवण करी है। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है, ये उसकी कृपा से हुई। लातूर वालों, औसा वालों, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत, जो कम से कम आपने ऑनलाइन कथा कराकर इस कथा का क्रम पुनः आनंदित किया। पुनः और प्रयास है 6 महीने में पीछे की ओर एक बड़ा सा शेड लोहे का बने। अगर कोई कथा मान लो निरस्त होती भी है तो बाबा की कृपा से जैसा अनुकूल हो उसके अनुसार बाबा के धाम में ऑनलाइन कथा आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। हमको नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे। हम तो सोचे थे ऑनलाइन है, पर इसीलिए यहाँ कोई पंडाल या टेंट नहीं लगाया। आप लोगों को धूप में देखकर हमारा खुद मन थोड़ा सा दुखित है, पर हो सकता है बाबा को आपको कुछ तपाना था, हो सकता है खुले आसमान में शिव जी को सुलाना था, और ना जाने कौन सा दुख तुम्हारी जिंदगी का काटना था, इसलिए बाबा ने तुमको यहां बुलाया। उसकी कृपा हो। 2 तली तुमरुका जी से 4 प्रकार के बाबा के कृपा को समझ रही। पहले नंबर पर स्मरण, दूसरे नंबर पर दृष्टि, तीसरे नंबर पर शब्द और चौथे नंबर पर आया है स्पर्श। स्पर्श ये चौथे नंबर पर। क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है और वो मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसकी सामने की रच का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना प्रारंभ। स्पर्श एक शिव का स्पर्श। किसी तीर्थ में जाओ, किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप विश्राम करते हो, वहां की रज, वहां की मट्टी, वहां की धूल हमारे शरीर को लगती है, हमारे शरीर को छूती है, वो स्पर्श करती है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर एक व्याख्यान आता है। एक मुकुंद नाम का ब्राह्मण जिसके शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया, पकड़ लिया। अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर सा संवाद है जिसको आप और हम श्रवण कर। मुकुंद शरीर में एक रोग आ गया। रोग आने से मुकुंद ने मंदिर जाना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया। ये केवल मुकुंद की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है।
आपके और हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा। पेट दुख रहा है, मंदिर छूटा। सिर दुखा, मंदिर छूटा। पांव दुखे, मंदिर छूटा। हाथ दुखा, मंदिर छूटा। नेत्र दुखे, मंदिर छूटा। कान दुखा, मंदिर छूटा। दिल दुखा, आज मेरा मन बहुत खराब है, मंदिर नहीं जाऊं, मंदिर छूटा। खाना छूटा, जम के तो बोलो। पेट दुखा, रोटी नहीं खाऊंगी, थूली खा लूंगी, ब्रेड खा लूंगी, बिस्कुट खा लूंगी, पर खाऊंगी जरूर, मंदिर नहीं जाऊंगी। सिर दुखा, खाना तो खाऊंगी, हल्का पुल्का ले लूंगी। सिर दुख रहा है, मंदिर छूट गया तो खाना मत खाओ। शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान छूट जाता है। सबसे पहले भगवान छूटता है। मन दुखा, भगवान छूट। शिव पुराण कहती है, मुकुंद केरी मंदिर छूट गया, शिवालय छूट गया, देवालय छूट गया। बड़ा दुखी रहता। अब मुकुंद खुद जब रिश्तेदार आते मिलने के लिए कि मुकुंद तुम्हारी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम इतना भजन पूजन कीर्तन स्मरण करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। मुकुंद की आंखों से जल बहता और भगवान को ही अपशब्द कह देता। भगवान होता है जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहाँ जाना ही नहीं है। अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहाँ जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा। वहाँ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था। बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं भजता था। उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो। ना जाने कितने और धक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। दचका पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने दचके सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे, दचके कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत दचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, दचके तो होंगे, सामने रोड बना है तो दचके तो होंगे। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे, खड्डे भी होंगे, दचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। ये नहीं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मुकुंद ने भगवान से दूरी बना ली, बीमार हुआ तो भगवान को कोसने लगा, क्या जाऊं भगवान के मंदिर, क्या करना मुझे भगवान से, भगवान सुनता नहीं है, केवल भोग लगाओ, प्रसाद दो, आरती करो, पूजन करो, ये करो वो करो। मुकुंद कहने लगा सब प्रपंच है, सब ढोंग है।
मुकुंद की आंख में जल भरा था, इतना बड़ा रोग मुझे मिल गया, मैं कैसे ठीक हूं, क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आखिरी में डॉक्टर के मुंह पर भी एक शब्द होता है, मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उतना कर दिया, अब उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर भी जानता है कि एक शंकर ऊपर बैठा, वो कुछ कर सकता है। वो करेगा। क्यों विचार? एक किसी की एक बात याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात है। फ्लाइट में सफर कर रहे थे सब, बहुत तेज हवा चलने लगी, फ्लाइट डोलने लगी। एक छोटी सी बच्ची टॉफी खा रही थी। किसी ने उस बच्ची से जाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये फ्लाइट गिरने वाली है, तुम्हें डर नहीं है? ये क्रैश होने वाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा, क्या डर लगना, मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? बेटी कहती है, मैं इसलिए नहीं डर रही क्योंकि मेरे पापा ही इस फ्लाइट को चला रहे हैं, मेरे पापा ही पायलट हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, मेरे पापा को यह मालूम है कि मेरी बेटी पीछे बैठी है, ये फ्लाइट गिर नहीं सकती क्योंकि मेरा शंकर बैठा है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में ये बात को बिठा लिया, थोड़े दचके हैं, निकलेंगे, थोड़ा समय बेकार चल रहा है, होगा, समय है, कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। समय बेकार आता है जब पहिया कीचड़ में फंस जाता है, तो धीरे धीरे धूप आने का इंतजार करो, कीचड़ सूखेगा, गाड़ी निकलेगी। दिल्ली में कथा थी, इतना पानी गिर गया, आस्था वालों की खुद की गाड़ी फंस गई। आप इनसे पूछो, पीछे चक्का फंसा, अब वो गाड़ी फंसी तो अब निकले कैसे? तो इन्होंने कहा कि गाड़ी फंस गई, क्या करें क्या करें? हम बोले कि चिंता मत करो, थोड़ा धूप आने का इंतजार करो, धूप एक दिन में 2 दिन में आएगी। 2 दिन तक धूप का इंतजार करा, धूप आई, कीचड़ सूखा, गाड़ी निकल कर बाहर हो गई। बस यही जिंदगी है। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धूप आएगी। और वो धूप कौन सी है? परमात्मा की कृपा की धूप आएगी और धीरे से गाड़ी पार हो जाएगी, निकल थोड़ा। अब उसमें क्या कहोगे? अब नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही नहीं, भगवान मेरा सुनता ही नहीं, भगवान मेरी बात मानता ही नहीं है, क्या करूंगी जाके, क्या करूंगा जाके, मैं तो जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रणाम ही नहीं करना, मुझे तो यही नहीं करना। अरे ये कभी मत बोलो कि नहीं आऊंगा, ये बोलो रोज आऊंगा, तुझे दिखाने के लिए आऊंगा। इतनी दुखी होकर भी 50 रुपए खर्च कर कर आती हूं तेरे चक्कर में। 60 रुपए का टिकट लूं, सीहोर तक आऊं, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं, रेलवे स्टेशन से सीहोर कोबरेश्वर धाम तक 30 रुपए ऑटो वाले के दूं प्रत्येक यात्री, और फिर मैं तेरे धाम जाऊं। मेरे तो 70-80 रुपए खर्च हो जाते हैं, मैं जान करके तुझे चिढ़ाने के लिए आती हूं, कभी तो सुनेगा। अच्छा एक बात सुनो, तुमने किसी को पैसे दे दिए, वो तुम्हें वापस नहीं लौटा रहा, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के नहीं, जाते रहोगे। ओ कल्लूमल जी, ओ कल्लूमल जी, पैसे? कल्लूमल का दूंगा। अब तुम बार बार जाओगे ना तो कल्लूमल विचार करेगा पीछे से खसक जाऊं, उधर से खसकेगा, फिर रोड पे मिल गया, फिर जैसे ही देखा उसको याद आया पैसे देना है यार, इसके पैसे देना है, बार बार मिलता है, देना है। तुम भी बार बार आते रहो, उसको याद आएगा, दे दूं नहीं तो सारी दुनिया में ढूंढी पीटती रह जाएगी, देना महाराज।
महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कहो उससे, वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा, शरीर में रोग हो गया, इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या? मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में जिसकी आराधना करी थी वही देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो कुछ खा नहीं पा रहा हूं, पड़ा है कुछ खाने का, दे देता हूं। दरवाजा खोला, बाबा भिक्षुक के रूप में खड़े थे, कुछ दे दीजिए। भोजन दिया, भोजन दिया। भोजन लेकर जैसे ही मुकुंद भोजन दिए, शंकर भगवान भोजन लिए, भिक्षुक के रूप में मुकुंद से कहा, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ। मुकुंद ने कहा, तुमने झूठा कर लिया, मैं कैसे ले सकता हूं? भगवान शंकर ने एक सुंदर सा बात कह दी। शायद इस बात का बुरा बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, पर ये चरित्र हमारी जिंदगी में उतारने का है। शंकर भगवान ने मुकुंद से कहा, मुकुंद तेरे शरीर में रोग लगने का कारण ही यही है। भक्तों को जो तू देता था प्रसाद, उसमें जो श्रेष्ठ प्रसाद होता था खुद के लिए रख लेता था, और जो ऐसा ही होता था वो सबको बांट देता था। ये दुख तेरे हाथ का, ये तकलीफ तेरे हाथ की है, ये कष्ट तेरे हाथ का है। सर्वस्वता के हम तो सारी दुनिया के लोगों को कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में आओ,
बाबा की शाम की प्रदोष की खिचड़ी प्रसाद बनता है। अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो कार्यकर्ता हो चाहे कोई हो, मांग कर उस खिचड़ी प्रसाद को पाओ। हम भी जितने दिन यहाँ रहते हैं जाते समय बाबा का खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर निकलते हैं। भेद नहीं होना, शिव का द्वार शंकर का द्वार भेद से दूर होता है, भेद नहीं होना चाहिए। महाराज चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना तुझे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। जो दिया सर्वस्वता मुकुंद समझ गया मुझसे भूल हो गई, बहुत भूल। दौड़ा बीमारी की अवस्था में शिव मंदिर में पहुंचा, झाड़ू लगाए पोछा लगाए सेवा करे। जो वेद नहीं कर पाए मेरे शंकर भगवान ने 2 क्षण में उस मुकुंद को ठीक कर दिया। अहंकार को छोड़ो, लगो सेवा में, शिव सेवा में। जितने लोग बाबा की कथा में पानी पिलाते हैं, जितने लोग बिस्कुट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, मुंह झूठा कराते हैं, तुम्हारा 100, 50, 200, 150, 250 रुपए खर्च होता है, पर उसका फल कम नहीं होता। क्या पता कौन भूखा बैठा था, कौन प्यासा बैठा था, नहीं था उसके जेब में, तुमने ले जाकर दे दिया, बाबा के धाम में मुंह झूठा करा दिया, बाबा ने तेरा भंडार कुबेर भंडारी में भर दिया। शिव तत्व है, उसको पहचानो। शब्द से, स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से फल की प्राप्ति है। फिर प्रसंग आया शिवपुत्री शिव महापुराण के सुंदर प्रसंगों में बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया के रोग से मुक्ति दी, मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिए, श्री सैलम पर विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे महाकाल हुए, विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओंकारेश्वर हो गए, नर नारायण को दर्शन देकर बाबा केदारनाथ हो गए, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर हो गए, मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ हो गए, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो त्र्यंबक नाथ हो गए। फिर वर्णन आया है रावण के नहीं ले जाने पर स्थापित हो गए तो वैद्यनाथ हो गए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए, राम जी के द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए इस भूमंडल पर आज भी शिव की ज्योति के रूप में विराजमान है, वो ज्योति पुंज में विराजमान। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा शिव तीर्थ प्रतिष्ठान लातूरोसा वालों की ओर से चल रही थी। पूजन में श्री अनिल जी आर्य जी सपरिवार बैठे, श्री चंदन सोनी जी सपरिवार सम्मिलित हुए। भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं? इसी की कहीं ना कहीं करुणा है जो आप और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से ऑनलाइन इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। यहाँ से
एक बेटी जैसे विदा लेती है ऐसे अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, अपने बाबुल से बोलकर जाना कि बाबा जल्दी बुलाना। गुरु पूर्णिमा की जब 5 दिन की कथा हो, 5 तारीख से 9 तारीख तक जुलाई महीने में जब कथा हो, गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 तारीख का हो, उसके बाद में सावन लग जाएगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष कावड़ रहेगी। बीच में भी अगर कोई भक्त लोग कावड़ भरेंगे, बाबा स्वीकार करे। हृदय से आओ, अपने पिता से दिल से कहकर जाओ कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान को प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा को नमन करते हुए, बाबा के इस पवित्र धाम को नमन करते हुए, कंकर शंकर की भूमि को नमन करते हुए, बाबा कुबेर भंडारी आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जिस कामना से आए हो आप सबकी कामना बाबा पूर्ण कर दे। यही बाबा से विनय है, निवेदन है। आज कथा विराम होगी। 8 तारीख से 14 जून तक कथा चाकरवाड़ी बीड़ जिले में होगी। आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। अपने 19 जून से 23 जून तक निकुंभ छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होगी, जिसको आप और हम वहाँ से भी श्रवण करेंगे। अभी जो कथा चल रही थी ऑनलाइन, आज विराम की ओर जा रही है। सभी आस्था चैनल पर सुनने वाले श्रोता, फेसबुक यूट्यूब पर सुनने वाले श्रोताओं को साधुवाद देता हूँ। भाव से फिर पुनः मिलेंगे 8 जून से 14 जून 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ चाकरवाड़ी जिला बीड़ से श्रवण करेंगे। कथा को विराम की ओर लेते हैं। बाबा से विनय करते हुए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। आपसे निवेदन है, ट्रेन में आराम से बैठना, गाड़ियां धीरे धीरे चलाना, रास्ती बस में बैठना, ट्रेन का टिकट आराम से लेकर रास्ती से बैठिएगा, आराम से यात्रा करिएगा। मंगलमय यात्रा हो आपकी, यही भाव रखते हुए आरती का क्रम प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। और बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठाओं का क्रम धीरे धीरे प्रारंभ की ओर जा रहा है। जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी ऊपर भगवान के मुरली मनोहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। दीपावली के बाद का जो संजोग बनेगा, उस संजोग में बाबा बड़े आनंद के साथ में विराजित होंगे। खेड़ापति के रूप में भगवान शिव की रूप श्री हनुमान महाराज का